हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आई होप आपने मेरी सारी वीडियोस पहले की देख ली होंगी, क्योंकि उसमें भी मैंने आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड की हुई है। आज भी मैं आपको अपनी इस वीडियो में पूरा क्राइटेरिया समझाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं इस वैकेंसी में, और हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में 3 वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि मैं आपको 3 जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, टॉप वैकेंसीज़, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपकी जॉब लगने के। क्योंकि एक सीधा सा फैक्ट है कि अगर पोस्ट ज़्यादा होंगी और वैकेंसीज ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारी जॉब लगने के। उसके बाद तो हमारे टैलेंट के ऊपर है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की, रेलवे की, पोस्ट ऑफिस की, आंगनवाड़ी की जॉब की और एफसीआई की जॉब की। तो इन 3 पोस्ट के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी आपके लिए वीडियो बनाई है कि हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वो देख लीजिएगा। जिसको इंग्लिश में इशू आता है वो उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए हर एग्ज़ाम के लिए, और आप उसे घर बैठे भी बिना विदाउट कोचिंग भी आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा, इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी और जॉब प्रोफाइल क्या होगी। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट वैकेंसी की। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो फर्स्ट वैकेंसी जो हमारी भारतीय डाक विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, उसमें ही आपकी टोटल वैकेंसी 15,800 है। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें हमारा कितना बेनिफिट है कि हमारी एक ही पोस्ट में 15,800 हमारी वैकेंसी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये जॉब निकल के आ रही है सीधी सीधी भारतीय डाक विभाग की तरफ से, जिसमें आपकी जो पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई पोस्टल असिस्टेंट की, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की और पोस्ट मास्टर की। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपका ऑल ओवर काम आ जाता है। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 15,800 है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा और ये वैकेंसी आपकी ऑल ओवर इंडिया की रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को पोस्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है। हर किसी में अलग अलग आपकी जो एजुकेशन है वो लगेगी। जैसे पोस्टल असिस्टेंट में आपकी 12th पास होना आपका ज़रूरी है। पोस्टमैन मेल गार्ड में आपका 12th पास होना ज़रूरी है और आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपका 10th पास होना ज़रूरी है। पोस्ट मास्टर में आपका ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। इसमें सिर्फ पोस्ट मास्टर के लिए ही ग्रेजुएशन मांगा गया है। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी में इसमें आपकी जो पोस्टल असिस्टेंट की जो जॉब है उसमें आपकी लगेगी 25,000 से लेके 81,000 तक। पोस्टमैन मेल गार्ड की जो आपकी सैलरी वो रहेगी 21,000 से लेके 69,000 तक। मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 18,000 से लेके 56,000 तक। और पोस्ट मास्टर की जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 38,000 तक। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की आपकी रहेगी 300 रुपीज़ और SC ST की रहेगी आपकी 250 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका मेरिट बेस पे होगा। आपकी मेरिट निकाली जाएगी, उसके बाद आपका उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो आपकी रहेगी कि जहाँ जहाँ इनकी ब्रांच होगी आपकी वहीं पर ही आपकी जॉब लगेगी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपके अपने ही शहर में, अगर कहीं और इसकी ब्रांच है तो आपकी वहीं पर ही जॉब लगेगी। तो इस तरीके से फर्स्ट वैकेंसी जो है डाक विभाग की तरफ से,
उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब सेकंड जॉब की बात कर लेते हैं जो निकल के आ रही है सीधी FCI की तरफ से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी निकाली गई है 4710। इसमें आपकी जो पोस्ट निकाली गई है वो निकली डिपो की, जनरल की, टेक्निकल की, सिविल की, स्टेनो की, टाइपिस्ट की, वॉचमैन की। ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी तीनों की ये पोस्ट निकाली गई है। चलिए इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 3 जुलाई है और जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी है 22 अगस्त। तो अभी फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं, जुलाई में रिलीज़ होंगे, तो आप इसकी अच्छे से डिटेल देख सकते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा तो मैं आपके लिए पूरी प्रॉपर वीडियो आपके लिए रिलीज़ कर दूँगी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। जो ग्रेड बी के जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे वो ग्रेजुएशन पास होने ज़रूरी हैं, और जो ग्रेड सी के लिए करेंगे पोस्ट के लिए उनके लिए 12th पास होना ज़रूरी है, और जो ग्रेड डी के लिए करेंगे वॉचमैन के लिए उनके लिए 8th पास होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट इसमें मिनिमम एज जो रहेगी वो 18 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम एज रहेगी इसकी 40 ईयर्स रहेगी, और इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी इसमें 23,000 से लेके 62,000 तक होगी, और लास्ट डेट इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, लास्ट डेट है इसकी 22 अगस्त। तो अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए तो जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होते हैं आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए थर्ड पोस्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पोस्ट जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आंगनवाड़ी की तरफ से। आंगनवाड़ी में जो पोस्ट निकाली गई है वो सुपरवाइज़र की, क्लर्क की, हेल्पर की और आशा सहयोगिनी की। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी निकाली गई है 52,524। इतनी सारी जो वैकेंसी निकाली गई हैं इन वैकेंसीज़ को इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात कर लेते हैं। तो जनरल में इसकी 4,512 है, EWS में 2,854 है, OBC में इसकी 3,840 है, SC में इसकी 3,012 है और ST में इसका 2,875 है। आंगनवाड़ी हेल्पर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जनरल में जो पोस्ट है वो है 4,244, EWS में इसमें 2,021 है, OBC में 3,504 है, SC में इसका 2,235 है और ST में 1,920 है। सुपरवाइज़र की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में इसकी 3,274 है, EWS में इसकी 1,321 है, OBC में इसकी 2,840 है और SC में इसकी 1,423 है, ST में इसकी 1,124 है। आशा सहयोगिनी की बात कर लेते हैं। तो जनरल में इसकी 4,114 है, EWS में 1,574 है, OBC में 2,421 है, SC में 1,764 है, ST में 1,652 है। तो इस तरीके से आपकी टोटल जो वैकेंसी वो है 52,524। तो देख रहे हैं आप कितनी अच्छी और बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जॉब बहुत इजी तरीके से लग जाती है, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा पोस्ट होंगी, ज़्यादा आपकी वैकेंसीज होंगी तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की कि आपको इसमें कितनी सैलरी मिलेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में आपकी सैलरी मिलेगी 12,500। आंगनवाड़ी हेल्पर में जो आपकी सैलरी मिलेगी आपको वो मिलेगी 10,500। आशा सहयोगिनी में आपको मिलेगी 10,500 और सुपरवाइज़र में आपको मिलेगी 22,500। तो इस तरीके से आपका सैलरी का प्रोसीजर रहेगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 18 से 38 ईयर, मतलब मिनिमम एज 18 रहनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 38 ईयर रहनी चाहिए। आंगनवाड़ी हेल्पर की बात कर लेते हैं। तो इसमें मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स रहनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम ईयर जो रहेगी वो 38 ईयर्स रहेगी। आशा सहयोगिनी की एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज इनकी 18 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम एज इनकी 28 ईयर्स रहेगी। सुपरवाइज़र की पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम एज इसकी 40 ईयर्स रहेगी। तो इस तरीके से इनकी टोटल
जब मैंने आपको बता दिया है एज लिमिट किस तरीके से रहेगी। सारी पोस्ट की अलग अलग एज लिमिट रहेगी। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट की बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मतलब आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनकी एजुकेशन रहेगी 10th पास। आंगनवाड़ी हेल्पर की जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो रहेगी 8th पास। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की जो पोस्ट रहेगी उसकी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो रहेगी 12th पास। और आशा सहयोगिनी की जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो रहेगी 5th पास। तो इस तरीके से एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी चारों पोस्टों के लिए अलग अलग है। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी की जो फ़ीस रहेगी वो 250 रुपये रहेगी और SC/ST के लिए 100 रुपीज़ रहेगी। लास्ट डेट इसकी 28 जून रहेगी। तो बिल्कुल भी आप लेट मत कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों वैकेंसी की रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स दे दी है। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों वैकेंसी की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी। मैं आपके लिए और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाली हूँ। करंट अफेयर्स की सीरीज़ एक मैं रेडी कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे।